पिछले 30 साल में मैंने इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया को बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया ग्लोबल कंटेनर बनता है और कैसे करोड़ों की फैक्ट्रीज मिट्टी में मिल जाती है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैम आप इतने साल से एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब तो आप बिजनेस कोच भी बन गए हो, तो आप हमें क्या सिखाओगे? मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहती हूँ, मैंने 30 साल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने कंज्यूमर साइकोलॉजी और मार्केट पावर को समझा है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसके लिए लोग बरसों भटकते हैं, कि कैसे बिना एक भी मशीन लगाए आप दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड को टक्कर दे सकते हो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट लेबलिंग। हमारे देश में एक पुरानी सोच है कि अगर बिजनेस करना है तो अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए। लोग लोन लेते हैं, जमीनें खरीदते हैं, मशीन्स लगाते हैं और फिर लेबर और बिजली के बिल में फंसे रहते हैं। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन 30 साल का तजुर्बा कहता है मैन्युफैक्चरिंग एक दर्द है, लेकिन ब्रांडिंग एक नशा है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल है, नाइके है, या हमारे यहाँ अपना ज़ूडियो है, रिलायंस ट्रेंड्स है, उनको देखिए, क्या उनके पास अपनी फैक्ट्रीज हर जगह हैं? बिल्कुल नहीं। ये दूसरों की एक्सपर्टीज यूज करते हैं और उस पर अपना प्रीमियम लेबल लगाते हैं। इनका फोकस प्रोडक्शन पर नहीं, पोजीशनिंग पर होता है। प्राइवेट लेबलिंग का सिंपल लॉजिक समझिए। एक तरफ वो मैन्युफैक्चरर है जिसने 20 साल से एक ही चीज बनाया, उस पे मास्टरी हासिल की, उसके पास मशीन्स है, स्किल लेबर है, और दूसरी तरफ आप हैं जिसके पास मार्केट की समझ है, डिजाइन की सेंस है और सेल्स की स्ट्रैटेजी है। आप उस मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और उसको अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताते हैं और वो माल तैयार करता है, लेकिन उस पर लोगो, पैकेजिंग और ब्रांड आपका होता है। मैन्युफैक्चरर को उसका काम मिल जाता है और आपको मिलता है एक एसेट लाइट बिजनेस। ना फैक्ट्री का झंझट, ना मशीन्स का मेंटेनेंस। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि इसमें सक्सेस कैसे होना है, तो ये 3 रूल्स हमेशा याद रखो। रूल नंबर 1, डोंट सेल प्रोडक्ट्स, सेल सॉल्यूशंस। अगर आप सिर्फ टी शर्ट बेच रहे हो तो आप सिर्फ एक कपड़ा बेच रहे हो, लेकिन अगर आप एक इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक कॉटन ब्रांड बेच रहे हो तो आप एक लाइफस्टाइल बेच रहे हो। प्राइवेट लेबलिंग आपको ये मौका देती है कि आप मार्केट के गैप को पहचानें। रूल नंबर 2, क्वालिटी इज नॉन नेगोशिएबल। 30 साल के एक्सपोर्ट करियर में मैंने एक बात सीखी है, ग्लोबल मार्केट में आपका नाम एक बार खराब हुआ तो वो हमेशा के लिए खत्म है। मैन्युफैक्चरर कोई भी हो, क्वालिटी कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। रूल नंबर 3, मास्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री ओनर का ध्यान मशीन पर होता है, लेकिन ब्रांड ओनर का ध्यान डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क पे होना चाहिए। आज के डिजिटल एज में आपका ब्रांड अमेज़न, इंस्टाग्राम एंड ग्लोबल पोर्टल्स पर एक साथ होना चाहिए। आज इंडिया का टाइम है। पूरी दुनिया चाइना के बजाय इंडिया की तरफ देख रही है। हमारे पास दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अब प्राइवेट लेबलिंग के लिए तैयार हैं। मैंने एक्सपोर्टर से लेके बिजनेस कोच तक का सफर इसलिए तय किया ताकि मैं नए एंटरप्रेन्योर्स को वो रास्ता दिखा सकूं जहां ठोकर कम और तरक्की ज्यादा हो। मेरी एज में लोग सोचते हैं रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन मेरा विजन है कि मैं इंडिया में कम से कम 1000 नए ग्लोबल ब्रांड्स खड़े करूं। तजुर्बा मेरा होगा और मेहनत आपकी। फाइनल लाइन याद रखिए, योर ब्रांड इज योर रेपुटेशन। फैक्ट्री कल बंद हो सकती है, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो सकती है, लेकिन एक मजबूत ब्रांड कभी नहीं मरता। अगर इस वीडियो से आपको एक नई डायरेक्शन मिल गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे उस दोस्त के साथ शेयर करिए जिसको इसकी अभी जरूरत है।